हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उपकार सिंह। और आज आपको मैं जानकारी देने वाला हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है मैं न्यूजीलैंड के बारे में या वीज़ों के बारे में या ट्रैवलिंग के बारे में बताता रहता हूं आपको। आप न्यूजीलैंड कैसे ट्रैवल कर सकते हैं उसके बारे में एक जानकारी मेरे को मिली है भाई, वो मैं आपके साथ साझी कर रहा हूँ। और क्या क्या ख्याल आपने रखने हैं। अभी मेरा एक दोस्त है भाई, उन्होंने मुझे अपने इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो किया, उसके बाद मुझे मैसेज किया और वो न्यूजीलैंड जा रहे थे। उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। छोटी सी गलती थी भाई, छोटी सी गलती, मगर वो बड़ी बन गई। और इतनी बड़ी बन गई, उनको न्यूजीलैंड से ही वापस कर दिया गया है, एयरपोर्ट से ही। वो गलती क्या थी भाई, मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट डालूँगा आपको हर एक चीज़ के, और कितनी तारीख को वो गए थे और कहाँ कहाँ से गए थे, क्या रूट उन्होंने पकड़ा था भाई, उनका वीज़ा कैसे लगा था, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यार आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, बेल आइकन को दबा दे भाई जी। ठीक है भाई जी। मेरा एक दोस्त है जिन्होंने मुझे उस पर, जगदीप सिंह गिल है उनका नाम भाई जी। वो एक्चुअली क्या था, दिल्ली से उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी 3 नवंबर को भाई। 3 नवंबर को वो गए यहाँ से हांगकांग। हांगकांग उनका 3-4 घंटे का स्टे था। उसके बाद उन्होंने ऑकलैंड की फ़्लाइट पकड़ी हुई थी। उनको यहीं से, इंडिया से ही दोनों बोर्डिंग पास मिल गए थे। कोई वीज़े में कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया सब कुछ चल रहा था भाई। बढ़िया आपने पहुँचे हांगकांग। हांगकांग से भाई उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी, वहाँ पे 5-6 घंटे रेस्ट करके अपना आगे की फ़्लाइट थी वो न्यूजीलैंड पहुँच गए भाई। न्यूजीलैंड, अब आपको पता है भाई, पूछताछ होती है, उनसे पूछताछ हुई, उनको एंट्री मिल गई आसानी से। रब की कृपा रही, बिल्कुल बढ़िया उनकी एंट्री हो गई भाई। 2 केस हैं, ये पहला केस है इसकी मैं बता रहा हूँ। जगदीप सिंह गिल है भाई, तो पंजाब से हैं वो जा रहे थे, बिल्कुल ठीक ठाक पहुँच गए। उसके बाद उनका क्या हुआ, उन्होंने जो सामान यहाँ से पैकिंग किया था इंडिया से, उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक की अटैची ली है भाई, जो आजकल चल रही है ना, तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं ये जी इतनी बढ़िया है, वो इतनी बढ़िया है। उन्होंने प्रॉपर पैक करा रखी थी, वो पन्नी से लिपटवाई दिल्ली एयरपोर्ट पे, और बिल्कुल सामान उसमें बढ़िया पैक था। कम सामान था, ज़्यादा सामान नहीं था, जितना नॉर्मल 8-10 दिन के लिए घूमने जाते हैं उसका मुताबिक ही सामान था। उसके बाद क्या हुआ, उनकी एंट्री हो गई, उनकी वीज़ा, उनके पासपोर्ट पे मोहर लगी और भाई उनको एंट्री न्यूजीलैंड में मिल गई। जब वो सामान अपना लेने पहुँचे भाई, कस्टम पार करके आप जाते हो ना सामान लेने के लिए, इमिग्रेशन पार करके, तो वहाँ पे उन्होंने देखा उनकी अटैची टूटी हुई थी भाई। पूरी उसके एक साइड से पूरा उखड़ा हुआ था, वो टूट गई थी उनकी अटैची, क्योंकि प्लास्टिक की अटैची थी। और उन्होंने भाई मारी होगी दे दे के, 2-3 जगह सामान वो हुआ है। जैसे दिल्ली से गया हांगकांग, हांगकांग से फिर दूसरी फ़्लाइट में वो अपलोड हुआ, वहाँ से फिर न्यूजीलैंड वाली में हुआ होगा, न्यूजीलैंड में सामान उतरा तो वो अटैची टूट गई। अटैची टूट गई तो भाई वहाँ पे वो परेशान होते, उनका सामान बिखरा पड़ा था। तो वहाँ पे आ गई एक कस्टम वाली लेडी, जो कस्टम पे, जैसे आप न्यूजीलैंड जाते हो तो वहाँ पे कस्टम ज़रूर चेक करता है आपको, कस्टम ज़रूर चेक करता है वो कि भाई आप कोई सामान तो नहीं ला रहे खाने का, जैसे फल फ्रूट, जैसे राजमा चावल अपन ले जाते हैं, छोले ले जाते हैं, ये लोग बहुत करते हैं। तो वो उन्होंने बिल्कुल मना कर रखी है, कोई भी आप ऐसा कोई भी सामान नहीं ले जा सकते, उसके करके वहाँ पे सख्ताई है, वो चेकिंग करते हैं, बैग चेकिंग करते हैं। तो उस लेडीज़ ने उनको आगे बोला, भाई आपको कुछ हेल्प चाहिए सर? तो उन्होंने हेल्प मांग ली भाई उनसे। अब तो सामान बिखरा पड़ा था, तो उन्होंने भाई एक कट्टा प्लास्टिक का दिया और उनको भाई एक रूम में ले गए कि भाई आप अपना वहाँ कर लीजिए। वहाँ पे कस्टम लेडी ने उनसे भाई सवाल जवाब किए और उनका पासपोर्ट देखा। तो भाई जब उन्होंने, उनके पास होता है सारा कंप्यूटर, तो उसमें डाला तो इनका बायोडेटा आ गया सारा। फिर इनसे पूछा गया कि आपने एप्लीकेशन में ये तो भरा ही नहीं कि भाई मैं न्यूजीलैंड, क्या नाम है, कनाडा से रिफ्यूज़ हूँ। तो उसने बोला हाँ जी मैं रिफ्यूज़ हूँ। तो आपने भाई एप्लीकेशन में क्यों नहीं डाला? भाई वहाँ पे सारा पेज फंस गया। अब एक अटैची अगर ना टूटी होती
तो भाई न्यूजीलैंड में एंट्री मिल गई थी भाई को, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। एक अटैची की वजह से भाई की किस्मत कितनी ख़राब निकली है। अब देखो, जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे उसको भी नहीं जाने दिया, जिसको एंट्री मिल गई, एंट्री मिलने के बाद भी आप कैसे डिपोर्ट हो सकते हो, वो एक कहानी है भाई जी। आप यहाँ से बिल्कुल एक कपड़े की अटैची लें भाई, जो आजकल चल रही हैं अमेरिकन टूरिस्ट, थोड़ी अच्छी अटैची लें, जिससे भाई अगर आप जा भी रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक अटैची की वजह से भाई साहब जी, भाई का 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बाकी उन्होंने जो आने की टिकट थी उनकी, वो उन्होंने करा के दी है। 2 दिन उनको वहाँ पे रखा। 6 तारीख को भाई इंडिया वापस आए हैं भाई साहब जी वहाँ पे। 3 तारीख को एंट्री हुई थी उनकी इसी महीने, और 6 को वापस आए हैं भाई। बहुत दुख हुआ मुझे भी उनका। मैं तो पहली बात तो सोच के हंसी आ रही थी यार, बंदे के साथ किस्मत कितनी माड़ी हो सकती है। किस्मत से पहले भाई किसी को नहीं मिलता। मेरे को इंडिया से नहीं जाने दिया था, उनको न्यूजीलैंड पहुंच के और सब कुछ हो गया है, एक अटैची ने वापस भेज दिया है। तो भाई आप केयरफुल रहिए। अब दूसरी स्टोरी आपको बताता हूँ। एक मेरे दोस्त थे, वो भी हांगकांग से जा रहे थे, 1 महीने पहले की बात है। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। अब मैंने उनसे पूछ लिया तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप बता सकते हो। वो लुधियाने के हैं। उन्होंने क्या किया, दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ी हांगकांग वाली, बिल्कुल सही जा रहा था। उनके साथ में एक पंजाबी बंदा और था भाई, वो भी ऑकलैंड ही जा रहा था। तो उसमें क्या हुआ, उन दोनों की दोस्ती हो गई भाई, आपस में बातचीत करने लगे। 3-4 घंटे का रास्ता है हांगकांग का, 6 घंटे का। तो उसमें उनसे बातचीत होती रही, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, सारा कुछ बता दिया उन्होंने। उसके बाद वो हांगकांग पहुँचे। वहाँ पे उनका 8 से 10 घंटे का लेओवर था। लेओवर में उन्होंने क्या किया, एक दूसरे की फ़ोटो खींची फ़ोन में, भाई तू मेरी खींच दे, मैं तेरी खींच, वहाँ सेल्फी ले ली। उसके फ़ोन में भी उन्होंने अपने फ़ोन में ले ली, उसने अपने फ़ोन में ले ली। दोनों की फ़ोटो एक दूसरे के फ़ोन में चली गई भाई। तो वो तो खुश भाई, हम तो न्यूजीलैंड में पहुंच गए हैं। अब वहाँ से हांगकांग से उनको बोर्डिंग पास मिल गया था, तो आराम से वो न्यूजीलैंड पहुंच गए। जो मेरा वाला दोस्त है वो भाई जाने लगा, उसकी एंट्री हुई, एंट्री होगी, सब कुछ हो गया, सामान ले लिया, बाहर वेट कर रहा था वो, बाहर खड़ा हुआ। अब उसका दोस्त का, और दोस्ती की है तो भाई उन्होंने सोचा एक टैक्सी पकड़ लेंगे अपने जहाँ पे जाना है होटल में, तो वहाँ पे ये चला जाएगा, आगे मैं चला जाऊँगा, तो दोनों के पैसे बच जाएंगे। तो वो बाहर खड़ा था। तो उसमें क्या हुआ, दूसरे वाले को एंट्री मिल गई। एंट्री के बाद उसको पकड़ लिया कस्टम ने। क्यों, उसका बैग था बड़ा, उसका बैग बड़ा था। तो कस्टम वालों को शक हुआ भाई, यार ये बंदा तो ठीक नहीं लग रहा हमें। उसको बुला लिया, उसका सामान चेक किया, तो उसमें 15 से 16 जोड़ी उसके कपड़े निकले। तो उन्होंने पूछा, भाई आप इतने दिन के, 8-9 दिन की आपने एटनरी दिखा रखी है, 15-16 जोड़ी किस लिए लेके आए हो आप? तो भाई वो गोलमोल जवाब देने लगा, ये एक दिन में 2 बदलूँगा या वो करूँगा। एक दिन में जो सफ़र करता है ना टूरिस्ट पे, वो 3-3 दिन। आप देखना मेरी हांगकांग वाली वीडियो में, मैंने 2 टी शर्ट और 1 शर्ट में पूरा 15 दिन का टूर करके आया था भाई मैं। क्योंकि बदलने का टाइम नहीं होता, 2-2 दिन एक ही दिन पा लेते हैं यार लोग। और वहाँ पे तो इतनी ठंड है, वहाँ पे गर्मी नहीं है कि भाई पसीने में आया और ख़राब हो रही हैं। तो कस्टम वालों ने उसका, जब भाई उसका चेक किया तो उसको भाई कस्टम वालों ने मना कर दिया। तो आपके साथ, उसने पूछा कौन है आपके साथ, तो उसने कहता कोई नहीं है मेरे साथ। उसका फ़ोन चेक हो गया भाई, फ़ोन में उन्होंने बोला, वो उसकी तरफ देख रहा था, लड़के की तरफ बार बार। तो उसको भी बुला लिया। जब उसने उससे पूछा कौन है ये, उसने कहा फ्रेंड है मेरा। तो भाई उन दोनों को भाई अंदर बुला के उनसे दोनों से पूछताछ हुई, आप क्या करने आए हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो। भाई एक की गलती, ना कोई रिश्तेदारी ना कुछ, सिर्फ फ्लाइट में मिले, फ़ोटो खींची, दोनों के फ़ोन में एक दूसरे की फ़ोटो थी भाई। जब उनका फ़ोन चेक हुआ, गैलरी चेक करते हैं वो ज़्यादातर, और कुछ नहीं चेक करते, गैलरी सबसे पहले चेक करते हैं भाई आदमी। गैलरी से पता चल जाता है कहाँ है, क्या करता है, क्या नहीं करता। फ़ोटोएँ होती हैं, गंदी चीज़ें होती हैं या कुछ। जैसे कनाडा में भी अभी पीछे सी एक जने का फ़ोन चेक हुआ, तो उसमें भाई जानवर की गंदी गंदी वीडियो थी, काट रहा था उनको या कुछ ऐसी, और अश्लील वीडियो थी, तो उसको कनाडा से ही वापस भेज दिया। तो ऐसे ही उनका फ़ोन चेक हुआ, तो दोनों का फ़ोन चेक हुआ, तो दोनों में एक दूसरे की फ़ोटो थी भाई। अब देखो गलती किसकी है भाई, एंट्री मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब यारी दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। अब उन दोनों को यारी दोस्ती पड़ गई महंगी। तो भाई आप फ्लाइट में जा रहे हो तो केयरफुल होके जाओ, ज़्यादा इतनी बात मत करो किसी से।
आपकी एंट्री हो जाती है, आप बाहर निकल जाते हो, फिर जो मर्जी करो भाई, ठीक है। अब यहाँ पे तो एंट्री भी हो गई थी यार, बंदा बाहर भी निकल गया, उसको बाहर से पकड़ के लिया है यार बंदे। उसने सिर्फ इतना बोला, ये मेरा दोस्त है। उसकी भी मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा। और जितने भी मैंने ये बातें बोली है ना भाई, ये ओरिजिनल है, आपको प्रूफ के साथ मैं अटैच करूँगा सारी। मैं कैसे कैसे वो बंदा गया, उसकी एंट्री और सारे मैं डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दूंगा भाई इसमें। तो जो भी भाई मेरे न्यूजीलैंड जा रहे हैं या किसी भी कंट्री जा रहे हैं, तो सिर्फ केयरफुल होके जाएं भाई। रास्ते में जैसे यार दोस्त बन जाते हैं तो इतना भी मत बनाओ कि भाई जब पहुंच जाओ, आप अपने होटल पहुंच जाओ तो आप जो मर्जी जिससे मर्जी बात कर लो, दोस्त बना लो। उन्होंने सिर्फ ये गलती कर दी थी, अगर उसके फ़ोन में उसकी फ़ोटो ना होती ना तो उसको एंट्री मिल गई थी, उसको जाने देते, वो बाहर निकल गया था। मगर उसने बोल दिया ये मेरा दोस्त है, उसके फ़ोन में उसकी फ़ोटो थी, उन्हें दोनों को धर लिया। अब दोनों को भाई सीधा ऑकलैंड से इंडिया भेजा भाई उन्होंने। 2 दिन के बाद उनकी भी फ़्लाइट कराई थी। वो फ़्लाइट करा देते हैं क्योंकि एक्चुअली जो आपकी रिटर्न टिकट होती है ना उसको मैनेज करवा देते हैं वो, और वो पैसे वैसे जो भी उनके लगते हैं वो लगा के भेज देते हैं। उन भाई का भी ऐसे हुआ, 3 तारीख को वो पहुँचे थे और 4 को 5 को उन्होंने रखा और 6 तारीख को उनको रिटर्न कर दिया वहाँ से। तो जो भी भाई मेरा न्यूजीलैंड जा रहा है वो इस वीडियो को देखें, आगे से आगे शेयर करें भाई, किसी के पैसे बच जाएं, कोई जाने से परेशान ना हो। और हाँ, प्लास्टिक की अटैची मत लो भाई, कोई कितना भी वो तोड़ मोड़ के दिखाते हैं ना, बिल्कुल मत लो भाई। कपड़े की अटैची लो, मैंने भी कपड़े की ली है भाई, सस्ती है मगर ली अच्छी है, ठीक है भाई। देखभाल के अपने कपड़े की अटैची लो, वो अगर गिर भी जाती है ना तो फटती नहीं है। और वो तो टूट गई बिल्कुल अटैची, मैं आपको अटैची की फ़ोटो डालूंगा तो आप हंसोगे यार ये क्या हो गया उसके साथ, भाई के साथ। एक अटैची भी अच्छी थी मगर अटैची ने यार भाई का 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान करा दिया। इतना अच्छा भाई के साथ तो यार ज़्यादा ही मेरे को भी इतनी हंसी आ रही है, ज़्यादा ही बुरा हुआ है भाई उनके साथ। तो यार जिस बंदे को एंट्री मिल गई, न्यूजीलैंड में कदम रख लिया और फिर वहाँ से डिपोर्ट हो जाए यार भाई, मन को ना बहुत धक्का लगता है। अभी उनका वीज़ा कैंसिल नहीं किया है, उनके डिपोर्ट की मोहर नहीं मारी है उनको, सिर्फ उनको वापस भेज दिया है भाई वहाँ से। और इंडिया में तो मोहर लगी गई है उनकी वापसी आने की, मैं आपको वो डाल दूँगा। तो आप केयरफुल होके जाइए भाई। तो इस वीडियो का मतलब यही है भाई, आप सावधानी से जाएं कहीं भी जा रहे हो आप, और रास्ते में इतने दोस्त मत बनाएं। सत श्री अकाल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई साहब जी, आप वीडियो देख लेते हो यार भाई जी और सब्सक्राइब नहीं करते, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें इस वीडियो को। तो भाई जी जो लोग, क्योंकि लोगों के बहुत वीज़े लग रहे हैं न्यूजीलैंड जाने वाले बहुत हैं लोग, अभी जैसे काम खुल गया है वहाँ पे, तो न्यूजीलैंड बहुत लोग जाएंगे। तो उन सब के लिए तो भाई ये वीडियो वरदान ही होगी। तो आप इसको शेयर कर दीजिए भाई प्लीज़। जितने भी लोग आपके ग्रुप में बाहर जाना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आप इनको शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।